जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार राशिद महमूद साहब के साथ। उनके साथ चंद रोज़ कबल एक वाक़या पेश आया कि रुझान जो कच्चे का इलाका है और कच्चे के डाकू जो हैं वो वैसे बड़े मशहूर हैं। उनके साथ एक वाक़या पेश आया, कच्चे के डाकू ने जो है उन्हें अगवा करने की कोशिश की। आखिर ये माजरा क्या है, उन्हीं से जानते हैं। जी राशिद साहब, क्या हुआ? और सबसे पहले ये बताएं, आप वहाँ कच्चे के इलाके में लेने क्या गए थे? मैं गया था रहीम यार खान मेरे इन लॉज में से है। मेरी मिसिज़ वहाँ गई हुई थी, हमारे कुछ बच्चे अब्रॉड से आए तो वो कहा कि ले गए अपनी उस आंटी को कि चले आप भी चले इकट्ठे रहे। मैंने कहा जाओ, ये ईद से पहले की बात है। ईद के बाद उन्होंने कहा कि अब आके मुझे ले जाओ। मेरी कोताही ये हुई कि मैं अपने साथ किसी को नहीं ले गया अर्ली मॉर्निंग कि चलो यार लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करते। और मैं बड़ा काम एंड कूल पहुँच गया। मैं जब इंटरचेंज से मैंने एग्ज़िट किया तो मुझे सामने राइट मुड़ना था, मुझे सामने एक नई सड़क और उस पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि रहीम यार खान 26 किलोमीटर। मैंने कहा चलो यार, ये मेरी हुकूमत ने जिस तेज़ी से यार रेनोवेट किया तो चलो इसको एंजॉय करते। मैं इस प्लेयर में उस सड़क पे चला गया। अब मैं जाता जा रहा हूँ, उस पर रश वश कभी कभार कोई एक आध बंदा थी। अल्टीमेटली मैं एक ऐसी जगह पे पहुँचा जहाँ एक ब्रिज आ गया बना हुआ। अब वो उस ब्रिज पे मुझे फील हुआ कि यार ये ब्रिज तो कंप्लीट नहीं यहाँ तक। तो मैं उस ब्रिज के उस एज पे रुक गया। अब जब मैं रुका हूँ तो डाउनवर्ड को 15 फुट से ज़्यादा था। तो मुझे एकदम से मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं वापस करूँ तो एक मोटरसाइकिल आई जिस पर ख़वातीन एक दो बैठी हुई बंदे भी है। और वो जिस तरह टेक ऑफ करता ना एरोप्लेन उस स्पीड से, क्योंकि वैसे नहीं आएंगे तो ऊपर उनको मैं नहीं, क्योंकि लो एंगल से मैं तो टॉप मुझे देख इस कदर हार्ड आके उन्होंने मुझे हिट किया है। मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स टूट गई, बेशुमार जितना मैक्सिमम उसका नुकसान हो सकता वो। उसके बाद वो गिरे भी हैं, उठे हैं, और उसके बाद कुछ लोग इधर से कुछ इधर से, और इन सब ने मुझे घेर लिया। बड़ी ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला। और जैन इस कदर उन्होंने साले में पीरी पे मुझ पर तशद्दुद किया कि मैं बता नहीं सकता। मेरे सांस और मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो, मेरी फिज़िक से भी अंदाज़ा होगा। ये सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है। और वो मुझे खींच के वहाँ से वो जो इधर दाएँ वो मेरी गाड़ी की चाबी मुझसे कुछ चीज़ें भी छीन ली और मुझे खींच के उधर आगे ले जाना चाह रहा कि इसको ले चलो, और ले जा रहे हैं सब। मैं हेजिटेट कर रहा हूँ। इन द मीन टाइम एक कैरेक्टर जिधर से मैं इधर आया, एक बड़ा हेल्दी सा एक बंदा जिसका विजुअल उनसे मिलता जुलता नहीं, वो कोई पंजाब का लगता था मुझे, मोटरसाइकिल। उसने यूँ और रुका, उसने मुझे देखा तो मुझे फील हुआ कि इनमें से किसी को नहीं पता मैं कौन हूँ। इसने मुझे पहचान लिया। उसने मुझे आंखों से रजिस्टर किया कि उसने उनको कहा कि ओए क्या क्या उन्हें कहा ये बाबे ने करे सब्र तो करो ना कर, पहले गड्डी ते तो हटवाओ जिथे अगे हिट हो के तुझे कहते हो एक्सीडेंट है, असं फड़ के ले जाना नाल होते तो इसको एक साइड। फिर वो मेरे पास आया, उसने मुझे थोड़ा सा आसरा भी दिया, उठाया और कहने लगा बाबा इतनी हिम्मत आके इस गाड़ी को। मैं क्या चेक करता हूँ, ये स्टार्ट भी होती, लेकिन मुझे पता था कि इंजन को कुछ नहीं हुआ। मैंने उस गाड़ी को वहाँ से फिर दोबारा उस साइड पे जब यूँ किया तो भीड़ उसी तरह, और वो स्टैंड पे गया मज़ीद उसी प्रोसेस। तो उस बंदे ने पता नहीं को, फिर उसने कहा कि बाबा निकलो। मैंने फुल थ्रोटल मारता वहाँ से निकला, और जिस मोटरसाइकिल पे बैठा वो भी पता नहीं कौन था। इस तरह मैं निकला हूँ। राशिद साहब, ये बताएं कितना नुकसान जो है वो आपका हुआ इस वाक़े में? अब गाड़ी का तुम्हें पता है, एक्वा मैंने सारी ज़िंदगी कमाइयों से 500 हज़ार जोड़ के सारा रखा, क्योंकि हमें तो कोई गैबी इमदाद या कोई फंड्स तो ज़िंदगी में ना मैंने कभी मांगे ना किसी ने दिए हैं। तो बड़े वो खासा नुकसान हुआ है मेरा। पुलिस ने आपकी कोई मदद को तावन किया? मुझे शुक्रिया अदा करना, इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ। अब जब ये न्यूज़ उधर पुलिस मेरी 15 पे भी, तो वहाँ का जो जिस जगह वाक़या हो, सबसे पहले तो वहाँ से मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा जी हम आपके पास आ रहे हैं आपके घर में। उसके बाद सबसे दूसरा जो सबसे पहला आया वो आया मुझे DPO रहीम यार खान के समू साहब का वाक़या हो। सबसे पहले तो वहाँ से मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा जी हम आपके पास आ रहे हैं आपके घर में। उसके बाद सबसे दूसरा जो सबसे पहला आया वो आया मुझे DPO रहीम यार खान के समू साहब का, DSP खालिद साहब का, DSP दिलशाद साहब का, और वो सारे के सारे मेरे पास भी आ गए। और उसके बाद मुझे
तीसरे DPO जो राजनपुर के, उनका भी फ़ोन आया बड़ी स्पीडी से, सारी डिटेल कुछ मेरे पास और कुछ ने वहाँ जाके सराउंडिंग कर करा के उन्होंने कुछ बंदों को गिरफ़्तार भी कर लिया। उनमें से कुछ को मेरे पास भी ले आए। वो जो मेरे पास आए उनमें से वो एक दो वो भी थे जो मोटरसाइकिल उसने गेटअप किया होता, छोटे मोटे कोई नहीं, मैं TV एक्टर हूँ, मुझे सारी ज़िंदगी चोटों वाले भी किया और फिर मैं उसी तरह लेकिन कुछ हल्की फुल्की लगी भी होगी। वो आए और आके उसको लेके मेरे पास आके गिरफ़्तार किया। उन्होंने कुरान मजीद बच्चे के खुदा का हम सच बोल रहे हैं, हम उनके साथ शामिल नहीं थे, जो बच्चे सारे थे। इसको एक्सीडेंट समझ लो, जो हमें नहीं नज़र आया हो गया, हमारी गलती से। वो आपको खड़े थे तो मेरी गलती तो ये थी कि मैं गलत आ गया आया, तो उन्होंने कुरान उठा लिया, बच्चों ये। तो फिर मैंने उनको कहा कि जो मैंने तुम्हें माफ़ किया, अगर झूठ बोले तो अल्लाह तुम्हें खुद हिसाब कर देगा। ये जी नाजरीन, राशिद महमूद साहब ने अपने साथ होने वाला वाक़या जो है वो बताया। पुलिस ने उनके साथ ताउन भी किया और मुलज़मान भी जो हैं वो पकड़ लिए, लेकिन राशिद महमूद का ये कहना है कि उन्होंने उन मुलज़मान को जो है वो अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया।